हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस अमेजिंग वीडियो में। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मौत को भी मात देकर एक नई जिंदगी स्टार्ट की। एक और हम छोटे छोटे लाइफ चैलेंजेस से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आपको कुछ सीखना ही है तो आप इस शख्स से नेवर गिव अप किसे कहते हैं ये सीख सकते हो। अगर मैं या और कोई इस शख्स की जगह होता तो वो मरना पसंद करता बजाय जीने की। यहाँ तक कि इनकी लाइफ के ऊपर हॉलीवुड में एक फेमस मूवी 127 आवर्स बन चुकी है। इस शख्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस शख्स का नाम है एरन रॉल्स्टन। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका में हुआ था। एरन रॉल्स्टन वैसे तो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन पता नहीं कहां से इन्हें माउंटेनियर बनने का शौक चढ़ गया। इनकी अमेरिका में एक अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह माउंटेनियर के चैंपियन बनेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब तक से रिजाइन कर दिया था। लोग उसे पागल कहने लगे इस उम्र में तू माउंटेन क्लाइंबर बनेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपना गोल पता ना हो। इसी तरह एरन को अपना गोल पता लग चुका था। एरन ने माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने कई बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई कर ली थी। लेकिन एक रोज़ वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। दिन था 26 अप्रैल 2003। उस दिन एरन ने रोज की तरह सुबह उठकर कुछ खाने पीने का सामान लिया और माउंटेन हाइकिंग का सामान लेकर बिना किसी को बताए माउंटेन हाइकिंग के लिए घर से अकेला निकल गया और अपने घर से 300 मील दूर ब्लू जोन कैनियन नाम की पहाड़ी पर हाइकिंग करने लगा। इसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात क्रिस्टी और मेगन नामी दो लड़कियों से भी हुई, जो इन्हीं पहाड़ों पर सैर करने के लिए आई थी और अपने घर जाने का रास्ता भूल चुकी थी। एरन इन्हें सही रास्ता बताता और इन्हें गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे के सफ़र पर निकल जाता है। एरन ने इन दोनों लड़कियों को चट्टानों के बीच एक खुफिया नेचुरल स्विमिंग पूल भी दिखाया और उस पूल में इन तीनों ने काफ़ी मौज मस्ती भी की। और थोड़ी देर बाद एरन ने इन दोनों लड़कियों को रास्ता दिखाकर आगे के लिए चल दिया। एरन जब इन पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहा था तो अचानक से इसकी रस्सी टूट गई और एरन चट्टानों में बनी तंग जगह में गिर गया और ऊपर से आते हुए एक भारी पत्थर भी इसके हाथ पर गिर गया और इसका हाथ उस पत्थर के बीच में बहुत बुरी तरह फंस गया। एरन ने काफ़ी जोर लगाकर अपना हाथ उस पत्थर से निकालना चाहा, लेकिन पत्थर टस का मस नहीं हुआ और फिर कुछ देर की कोशिश के बाद भी उसका हाथ पत्थर से नहीं निकला तो वो मदद के लिए चीखने लगा। कुछ देर बाद एरन को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। एरन के पास किसी से कांटेक्ट करने के लिए ना कोई रेडियो और ना मोबाइल फ़ोन था। एरन अपना हाइकिंग का बैग खोलता है और सारा सामान बाहर निकाल देता है। एरन ऐसा इसलिए करता है कि वो देखना चाहता था कि उसके पास बचने के लिए क्या क्या सामान मौजूद है। एरन के पास सिर्फ एक बोतल पानी और कुछ खाना मौजूद था और इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके एरन ने काफ़ी वक्त भी गुजारा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि बदकिस्मती से इसका पानी भी ख़त्म हो गया और इसे मजबूरी में सर्वाइव करने के लिए अपना यूरिन तक पीना पड़ा। ये शख्स 5 दिनों तक इन चट्टानों के बीच फंसा रहा और अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके हाथ असफलता ही लगी। चौथे दिन तक एरन ने यह सोच लिया था कि वह इन्हीं चट्टानों के बीच भूख और प्यास से मर जाएगा अगर उसने अपना हाथ नहीं काटा तो। इसलिए हाइकिंग के सामान के साथ उसका 2 इंच का चाकू भी मौजूद था। एरन ने इस चाकू के साथ पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता खरोचना शुरू किया, लेकिन ये तरकीब भी कामयाब ना हो सकी। हताश होकर एरन ने उसी चाकू से पत्थर पर अपना जन्म और मरने का दिन भी लिख दिया और ये शख्स ये सोचते हुए सो गया कि वह सुबह तक मर जाएगा। एरन ने अपना कैमरा लिया और अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें एरन ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी कि वह उनको बताकर हाइकिंग के लिए नहीं आया। इसी वजह से वह आज यहाँ पर फंसा हुआ है और उसे यहाँ पर कोई बचा भी नहीं सकता और वह ये सोचकर सो जाता है कि वह अब नहीं बचेगा। लेकिन अगली सुबह उसे जब थोड़ा थोड़ा होश आता है तो उसे कुछ सपने आते हैं जिसमें वह अपने फ्यूचर सन के साथ खेल रहा होता है। तभी उसमें पता नहीं कहाँ से आत्मशक्ति आती है और वह अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पुश करने लगता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और जो उस पर छोटा चाकू होता है वह उस पर धार लगा लेता है और धीरे धीरे वह अपने हाथ को काटना शुरू करता है। उसे बेइंतहा दर्द होता है, लेकिन उसने ठान लिया था उसे यहाँ से जिंदा जाना है और वह अपने हाथ से उस चाकू की मदद से अपनी कोहनी से पूरी तरह अलग कर देता है। लेकिन एरन की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उसे अपने एक हाथ से 65 फुट नीचे उतरना था।
एक हाथ से नीचे उतरना मुश्किल था क्योंकि इसके कटे हुए हाथ से तेजी से खून भी निकल रहा था। एरन ने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एरन रस्सी की मदद से नीचे उतरने में सफल हुआ। एरन को सौभाग्यवश नीचे उतरते ही एक फैमिली मिल गई जो साउथ अफ्रीका से यहाँ घूमने के लिए आई हुई थी। एरन ने उस फैमिली को मदद के लिए पुकारा और उन्होंने तुरंत ही इसे कुछ खाना और पानी दे दिया और फिर उस फैमिली ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके रेस्क्यू टीम को बुलाया और रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही एरन को हॉस्पिटल में एडमिट करके इसकी जान बचा ली। और एरन ने जो ड्रीम देखे हुए थे एक बच्चे के साथ खेलते हुए जब वह वहाँ फंसा हुआ होता है, वह ड्रीम्स आगे जाकर सच होते हैं क्योंकि 3 साल बाद एरन जेसिका नाम की लड़की से शादी करता है और उनका एक बेटा भी होता है। एरन अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि अगर उसने अपना हाथ पहले काट दिया होता तो शायद उसका इतना ज़्यादा खून बह जाता कि वह बच नहीं पाता, और अगर जिस वक्त उसने अपना हाथ काटा था उस वक्त नहीं काटता तो तब भी वो वहाँ फंस कर मर जाता। एरन ने जब हाथ काटा था तब उसका पल्स रेट भी कम था और बहुत कमजोरी भी थी, इसलिए उसका खून ज़्यादा नहीं बहा और पता नहीं किस अनजानी शक्ति ने उसे बचा लिया था, क्योंकि जब उसने ये ठान लिया था उसे यहाँ से ज़िंदा निकलना है तो भगवान भी उसकी मदद करने लगे। इस रियल स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो या जैसी भी मुसीबत आ जाए, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।